वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन पे। सभी को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग आज का अपना सेशन लक्ष्य 3 2021 जो करंट अफेयर्स से हम लोग कर रहे हैं, ये आपका अभी का आज का सेकेंड वीडियो और ये है आपका पार्ट 23। ओके, पार्ट 23 है ये आपका पार्ट 23। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो इसमें टॉपिक है कला एवं संस्कृति को देखेंगे हम लोग। कला एवं संस्कृति, इससे रिलेटेड जो भी तथ्य है उसे हम लोग करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, स्टार्ट से एंड तक देखें। चलिए तो हमारा आज का जो टॉपिक है, और हाँ, स्टार्ट करने से पहले जो भी छात्र छात्राएं इस पे नए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके लिए मैं नए नए वीडियो लाता रहूं, जिससे कि और लोगों को भी फायदा हो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कॉमेंट करें और बताएं कि कोई कमी है तो मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है, इसमें अफ्रीका में पाया गया सबसे पुराना मानव दफन स्थल। अफ्रीका में पाया गया सबसे पुराना मानव दफन स्थल। पुरातत्वविदों ने अफ्रीका में सबसे पुराने मानव दफन की खोज की है, जो कि 5 मई 2021 को जर्नल नेचर में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार 78,000 साल पुरानी दफन प्रथाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। लगभग 3 साल के एक बच्चे के कंकाल को उसके सिर के नीचे एक तकिया के साथ दफन किया गया था, जिसे आधुनिक समय से खुदाई में लाया गया था। सईदी पंगा, केनिया, मोम्बासा, अफ्रीका के उत्तर में है। अध्ययनकर्ता ने बताया कि टॉडलर के शरीर को उसके सीने पर फ्लेक्सिबल किया गया था। स्पेन के बगोर्स में ह्यूमन इवोल्यूशन पर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ह्यूमन इवोल्यूशन में अध्ययन के निदेशक मारिया मार्टिनन टोरेस ने कहा, हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह बच्चा वास्तव में अपने सिर के नीचे एक तकिया के साथ एक विशिष्ट स्थिति में रखा गया था। दफनाने की साइट पर गेरू या प्रसाद का कोई निशान नहीं था, लेकिन टॉडलर को दिए गए उपचार में एक जटिल अनुष्ठान को दर्शाया गया है, जिसमें बच्चे के समुदाय के कई सदस्यों की भागीदारी की आवश्यकता होती है। इस साक्ष्य से पता चलता है कि यूरेशिया और निएंडरथल के लोगों ने आमतौर पर अफ्रीका में शुरुआती लोगों के मृत्यु दर व्यवहार के विपरीत उनके मृतकों को आवासीय स्थलों में दफनाया था। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला की पहली सुरक्षित मम्मी खोजी गई। पोलैंड के शोधकर्ता मार्जेना ओजारेक-जिल्के ने बताया, ये दुनिया का पहला ऐसा शोध तो है जिसमें किसी गर्भवती महिला की मम्मी इतनी सुरक्षित हालत में है। ये मम्मी वार्सो में 1826 में आई थी। इसकी ताबूत पर पुरुष पुजारी का नाम लिखा था। मुख्य बातें क्या है, अध्ययन के बाद पता चला है, तो गौरतलब है कि खोजी गई मम्मी के लंबे बाल थे और महिलाओं के स्तन थे। इसके अलावा इसके पेट में बच्चा भी था। मम्मी के पेट में बच्चे के सिर के आकार से पता चलता है कि वह करीब 26 से 28 हफ्ते का होगा। वार्सो नेशनल म्यूजियम स्थित मम्मी प्रोजेक्ट में इस मम्मी की जांच की गई है। मार्जेना ने कहा कि इसकी सही उम्र का अंदाजा लगाने में तो समय लगेगा, लेकिन इसे देखकर लगता है कि इस मम्मी को ईसा पूर्व किसी सदी में बनाया गया होगा। विश्व की सबसे पुरानी गुफा कला, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कैवर्ड।
जनवरी 2021 में पुरातत्वविदों ने इंडोनेशिया में विश्व की सबसे पुरानी गुफा कल की खोज की है, जिसमें एक जंगली सुअर को चित्रित किया गया है। गौरतलब है कि यह चित्र इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर एक सुदूर घाटी में लोआंग टे डोंगे गुफा में पाया गया है। मुख्य बातें क्या है, यह चित्रकारी लाल गेरुए रंग से की गई है। इसमें एक जंगली सुअर को छोटी सी शिखा और आंखों के सामने सिंह सदृश आकृति के साथ दर्शाया गया है। यह संभवतः किसी सामाजिक संघर्ष या अन्य सुअरों के बीच संघर्ष की संभावना को व्यक्त करता है। विदित हो कि यह चित्रकारी कम से कम 45,500 वर्ष पुरानी है। सुलवेसी सुअरों का शिकार मनुष्य द्वारा कई हजारों वर्षों किया जा रहा है और यह इस द्वीप के हिमयुगीन शैल कलाओं में सबसे अधिक संख्या में चित्रित जानवर हैं, जो यह दर्शाता है कि सबसे लंबे समय से इनका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता रहा है। इसके अलावा ये तत्कालीन लोगों की रचनात्मक सोच और कलात्मक अभिव्यक्ति के केंद्र में रहे होंगे। अन्य प्राचीन गुफा चित्रकलाएं, सबसे प्राचीन रॉ कला दृश्य कम से कम 43,900 वर्ष पुराने हैं। इसमें ऐसे मानव तथा जानवरों का चित्रण किया गया है जो सुलावेसी सुअरों और बौने गिद्धों का शिकार करते थे। काला नमक चावल महोत्सव। राज्य सरकार ने झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव और लखनऊ में गुड़ महोत्सव की शानदार सफलता के बाद 13 से 15 मार्च 2021 तक सिद्धार्थनगर जिले में 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया है। सिद्धार्थनगर जिले में 13 से 15 मार्च 2021 तक सिद्धार्थनगर जिले में 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया है। इस चावल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन आत्मनिर्भर भारत अभियान और लोकल फॉर वोकल अभियान के तहत चयनित उत्पादों को एक जिला एक उत्पाद के रूप में बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अब आते हैं लखनऊ अयोध्या के बीच बनेगा अंतर्राष्ट्रीय रामायण संग्रहालय। लखनऊ एवं अयोध्या के बीच बनेगा इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय रामायण संग्रहालय। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या और लखनऊ के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र बनाने की रूपरेखा तय की गई है। इसके लिए राम सनेही घाट पर उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग ने 10 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली है। कहाँ पे? राम सनेही घाट पर। देश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए लखनऊ अयोध्या राजमार्ग पर लखनऊ से 54 किलोमीटर और अयोध्या से 64 किलोमीटर की दूरी पर करीब 10 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। परिसर में कला, संस्कृति, हस्तशिल्प, लोक व्यंजन, रामायण विश्व यात्रा, वीथिकों, राम वन गमन मार्ग, रामायण आधारित कला वीथिका, पुस्तकालय, शोध और लकासन केंद्र, रामलीला प्रशिक्षण केंद्र आदि का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। ये भी होंगे आकर्षण। रामचरितमानस के 7 कांडों के आधार पर अनवरत गायन और वीडियो दिखाए जाएंगे। श्री राम वनगमन मार्ग, राम जानकी वनगमन मार्ग के रूप में 280 स्थलों का वीडियो दिखाया जाएगा। राम वन गमन और राम जानकी वन गमन मार्ग क्षेत्र के प्रमुख व्यंजनों मधुबनी, अवध, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, श्रीलंका आदि के व्यंजनों वाली रसोई संचालित होगी। पंचवटी वन क्षेत्र में रामायण कालीन वृक्षों का आयताकार रूप में पौधारोपण होगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष 21 फरवरी को भाषीय संस्कृति विविधता तथा बहुभाषावाद के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बनाया जाता है। वर्ष 2021 की थीम थी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 2021 की थीम शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को
बहुभाषावाद को प्रोत्साहन। गौरतलब है कि विश्व में 7,000 से अधिक भाषाएं हैं। प्रोत्साहन नहीं, लोत्साहन, जिसमें सिर्फ भारत में ही लगभग 22 आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, 1635 मातृभाषाओं और 234 पहचान योग्य मातृभाषाएं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बारे में इसकी घोषणा यूनेस्को द्वारा 17 नवंबर 1919 को की गई थी और जिसे विश्व द्वारा वर्ष 2000 से मनाया जाने लगा। यह दिन बांग्लादेश द्वारा अपनी मातृभाषा बांग्ला की रक्षा के लिए किए गए लंबे संघर्ष की भी याद दिलाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने का विचार कनाडा में रहने वाले बांग्लादेशी रफीकुल इस्लाम द्वारा सुझाया गया था। ये भी याद रखिएगा, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का विचार कनाडा में रहने वाले बांग्लादेशी रफीकुल इस्लाम के द्वारा सुझाया गया था। इन्होंने बांग्ला भाषा आंदोलन के दौरान ढाका में वर्ष 1952 में हुई हत्याओं को याद करने के लिए उक्त तिथि प्रस्तावित की थी। इस पहल का उद्देश्य विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की विविध संस्कृति और बौद्धिक विरासत की रक्षा करना तथा मातृभाषाओं का संरक्षण करना एवं उन्हें बढ़ावा देना है। वैश्विक भाषाओं से संबंधित तथ्य। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के अनुसार हर 2 हफ्ते में एक भाषा गायब हो जाती है और दुनिया एक पूरी सांस्कृतिक तथा बौद्धिक विरासत खो देती है। हर 2 हफ्ते में एक भाषा गायब हो जाती है। वैश्वीकरण के दौर में बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए विदेशी भाषा सीखने की होड़ मातृभाषा की लुप्त होने के पीछे एक प्रमुख कारण है। दुनिया में बोली जाने वाली अनुमानित 6,000 भाषाओं में से लगभग 43% भाषाएं लुप्त प्राय है। वास्तव में केवल कुछ 100 भाषाओं की ही शिक्षा प्रणालियों और सार्वजनिक क्षेत्र में जगह दी गई है। वैश्विक आबादी के लगभग 40% लोगों ने ऐसी भाषा शिक्षा प्राप्त नहीं की है जिसे वे बोलते या समझते हैं। सिर्फ 100 से कम भाषाओं का उपयोग डिजिटल जगत में किया जाता है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल भारत के 6 स्थल। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने यह घोषणा की कि भारत के 6 सांस्कृतिक विरासत स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग ने यूनेस्को को 9 प्रविष्टियां भेजी थी, जिसमें से यूनेस्को ने 6 सांस्कृतिक विरासत वाले स्थलों को संभावित सूची में शामिल किया है। 6 स्थल 1 वर्ष तक संभावित सूची में रहेंगे। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में 6 स्थलों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित प्रकार है। वाराणसी का गंगा घाट। 18वीं शताब्दी मराठा शासन के दौरान वाराणसी उत्तर प्रदेश के गंगा नदी के घाटों और सीढ़ियों का निर्माण कराया गया। वर्तमान समय में वाराणसी में 88 घाट हैं। वाराणसी में 88 घाट हैं, 88। ओके, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, जिसके प्रमुख स्थल पांडव गुफा, धूपगढ़ चोटी, डेनवा वाटर और रॉक पेंटिंग है। कांचीपुरम मंदिर। यह भारत तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में स्थित हिंदू धर्म का प्राचीन मंदिर है। कांची पलार नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर प्राचीन काल से ही हिंदू धार्मिक शिक्षा का केंद्र भी रहा है। महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला। 1500 से 1800 ईस्वी के बीच के निर्मित 500 से अधिक किले हैं, जो महाराष्ट्र को विश्व में सैन्य वास्तुकला से सबसे समृद्ध स्थलों में बनाते हैं। हीरे बैंकल मेगालिथिक साइट। यह कर्नाटक में स्थित एक बहुत बड़ा प्रागैतिहासिक पत्थर है, जिसका उपयोग स्मारक या संरचना के निर्माण में किया जाता है। भेड़ा घाट, लमेता घाट।
यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित संगमरमर का पहाड़ है, जहां अनेक प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। इसे भारत का ग्रैंड कैन्यन भी कहा जाता है। विदित हो कि यहाँ कई प्रकार के डायनासोर के जीवाश्म भी पाए गए हैं। नोमैडलैंड के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक या पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत महिला फिल्मकार क्लो झाओ ने 93 अकादमी पुरस्कार में अपनी फिल्म नोमैडलैंड के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दी है। क्लो झाओ ने, वह ऐसी दूसरी महिला है जिन्होंने ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार हासिल किया। क्लो झाओ। कैथरीन बिगेलो पहली महिला थी जिन्होंने 2009 में अपनी फिल्म द हर्ट लॉकर के लिए ऑस्कर जीता था। कैथरीन बिगेलो। झाओ का यह पुरस्कार जीतने वाली महिला अश्वेत एवं एशियाई महिला है। झाओ। चलिए, आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी का धन्यवाद। अगला क्लास में, अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। एग्जामिनेशन ये मत सोचिएगा कि डेट बढ़ गई है तो अब हम पढ़ाई में ढिलाई दे दें, बिल्कुल नहीं। अभी से लगे रहें ताकि रिवीजन भी फिर से हम कर सकें। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।